वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी लाइव हैं सभी का स्वागत है माय डियर ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। शीतल, सोनिया, शिवम, शिवम, अक्षय कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी आ जाएं, ऑल ऑफ यू जितने भी हैं अभी लाइव हैं जल्दी आ जाएं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आचार्य पंकज कुमार, खुश रहें खुश रहें। प्रणाम प्रणाम सभी को मेरा नमस्कार। आई होप साउंड एंड वीडियो बोथ ओके माय डियर हरप्रीत। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ आज मिलेगा। एक्चुअली पीडीएफ कल नहीं अपलोड हो पाया, आज मिलेगा माय डियर। राधे राधे ऑल ऑफ यू, राधे राधे। चलें, कल मैं डिस्कस कर रहा था टॉपिक, आई होप साउंड एंड वीडियो बोथ ओके। पुनः मेरा सभी को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून पूजा, राहुल, गुड आफ्टरनून। सभी का मैं अभिनंदन स्वीकार करता हूं। सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही है, रिकॉर्डेड मिलेगी माय डियर। कल के क्लास अपलोडेड हैं, परसों के अपलोडेड हैं। दीपक, हरप्रीत, सारे क्लास अपलोडेड हैं। बी रिलैक्स। सर सीआरए नहीं मिला अभी तक। राजन, सीआरए आज मिलेगा। शिवम, सर आप वेबसाइट बना रहे हो, प्लीज बना लो। ओके ओके, आई एम फाइन। परीक्षा फाइन फाइन। हरप्रीत, ऑफलाइन वाली फीलिंग अब ऑनलाइन में, थैंक यू। चले, हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे थे क्लास में, मैं कुछ पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है माय डियर, मेरे ख्याल से सभी वीडियो अपलोडेड हैं, कल के भी परसों का भी। और पिछले 6 वीडियो यूट्यूब पर हैं, जो मैंने ब्लड रिलेशन का बैकग्राउंड पढ़ाया था और सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट अभी समाप्त नहीं हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट के अभी एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा बीआर के बाद, ब्लड रिलेशन के बाद। सोनिया राणा, कब होगी क्लास, किसकी क्लास कब होगी? आज का टॉपिक सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। क्या आप क्वेश्चन पूछे, क्या समझे, समझ नहीं आ रहा है। क्लास कब होगी? क्लास अब हो रही है। क्लास कब होगी? क्लास अभी हो रही है। क्वेश्चन पूछने से पहले सोच लो क्या पूछ रहे हो। सिर्फ टाइप कर रहे हो सिर्फ क्वेश्चन, या कुछ समझ भी रहे हो? सर ओके ओके। अक्षय कुमार, बहुत धन्यवाद। अक्षय कुमार, सीआरए का मतलब क्लासरूम असाइनमेंट, जो मैं कराता हूं पीडीएफ के रूप में, वह आपके पास पहुंचेगा, वही कहलाएगा सीआरए, क्लासरूम असाइनमेंट। ओके सर, क्लासेज शो नहीं हो रही हैं, बैक करके ऑन करें। बैकअप वीडियो कब तक रहेंगे गुरुजी? 6 महीने में 5 बार मैक्सिमम देख पाएंगे, मैक्सिमम 5 टाइम्स। ओके, चलें। हम लोग पढ़ रहे थे बीआर टॉपिक में, हम लोग पढ़ रहे थे इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन, इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन, इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन। अक्षय कुमार, मैं सुबह नहा के आता हूं, सुबह 8 बजे से क्लास होती है, क्लास से पूर्व नहा के पूजा पाठ करके आता हूं, राइट? अभी नहीं, हाई क्वालिटी में डलवा दीजिए। प्रियंका, आप ही ने कहा कभी हाई कभी लो, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी में समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन सिंह, टीचर बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। ये आपका प्यार बड़प्पन, टीचर बहुत पुराना है, ओल्ड है। चलें, ब्लड रिलेशंस, वहां मैंने पढ़ाया था टाइप 1 फैमिली ट्री, उस पर हमने क्लास यूट्यूब पर भी ले रखा है, उसको भी आप देख लेंगे। और ऐप पर भी क्लास लिया, तो वहां भी मैंने पढ़ाने का प्रयास किया था, वो भी आप पढ़े थे, थैंक यू। ओके, बैकअप वीडियो शो होगा हरप्रीत, क्लास के बाद एक बार मैनेजमेंट से बात कर लेना आप। विपिन यादव, सर आज लड्डू मंगवा लो। ओके विपिन, मंगवाता हूं वर्चुअल लड्डू। चलें, इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन मैंने आपसे कहा था टाइप 2, और टाइप 2 मेरा था सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। टाइप 2 क्या थे? सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कल क्लास में किया था। मैं उसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि कुछ भी डाउट हो, यह डाउट समाप्त हो जाएगा आप लोग का, राइट? राइट। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है S+D
एस प्लस डी इक्वल टू लिखा हुआ है, एस डी का पिता है, एस इज फादर ऑफ डी, एस इज फादर ऑफ डी। एस प्लस डी का अर्थ है एस इज फादर ऑफ डी, एस डी का पिता है। फिर लिखा हुआ है एस इंटू डी, फिर लिखा है एस इंटू डी, एस इंटू डी इक्वल टू लिखा हुआ है एस डी की बहन है, एस इज सिस्टर ऑफ डी, एस इज सिस्टर ऑफ डी, एस डी की बहन है। ओके माय डियर, ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां एस डी हो, ए बी हो, एम एन हो, पी क्यू हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि यहां सिंबल प्लस का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। एस प्लस डी, तो मैंने कहा एस इज फादर ऑफ डी, तो यदि लिखा हो जॉन प्लस वॉटसन, तो जॉन प्लस वॉटसन का मतलब जॉन एस के बराबर, वॉटसन डी के बराबर। ओके, दैट मीन्स जॉन इज फादर ऑफ वॉटसन। तो यहां वैल्यू सिर्फ सिंबल का होता है, सिंबल को देखेंगे। नेक्स्ट, और इसको याद करके कोई मत जाना, एग्जाम में ये लिखा रहेगा। एस डॉलर डी, यहां लिखा हुआ है एस डॉलर डी, एस डॉलर डी का अर्थ लिखा हुआ है एस डी की पत्नी है, एस इज वाइफ ऑफ डी, एस इज वाइफ ऑफ डी, एस डी की पत्नी है। दैट मीन्स डॉलर का मतलब वाइफ, मल्टीपल का मतलब सिस्टर, और प्लस का मतलब फादर। 6 ना पाई ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। नेक्स्ट, एस परसेंटेज डी, एस परसेंटेज डी, एस परसेंटेज डी का मतलब है एस डी की मां है, एस इज मदर ऑफ डी, एस इज मदर ऑफ डी। दैट मीन्स एस परसेंटेज डी का अर्थ है कि एस डी की मां है। तो कोई व्यक्ति बोले एम परसेंटेज एन, तो एम एन की मां हो जाएंगी। ओके, राइट माय डियर, हाँ राइट राइट अक्षय कुमार। अब देखें एस डिवाइड डी, एस डिवाइड डी, एस डिवाइड डी का अर्थ है कि एस डी का पुत्र है, एस इज सन ऑफ डी, एस इज सन ऑफ डी, एस डी का पुत्र है। यहां लिखा होता वॉटसन डिवाइड क्रिक, तो वॉटसन क्रिक का पुत्र हो जाएगा। तो जहां वर्ड से कोई मतलब नहीं, यहां वैल्यू सिर्फ सिंबल का है। आप सिर्फ सिंबल को पढ़ने का प्रयास करें। पेपर में ऐसे लिखे होंगे आपके पास, ऑल ऑफ यू। ओके ओके, करता हूं। एस प्लस डी, एस इज फादर ऑफ डी, एस डी के पिता हैं। एस मल्टीपल डी, एस इज सिस्टर ऑफ डी। एस डॉलर डी, एस इज वाइफ ऑफ डी। एस परसेंटेज डी, एस इज मदर ऑफ डी। एस डिवाइड डी, एस इज सन ऑफ डी। इस रूप से डेटा गिवन होंगे, और इस बेस पर एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी, मैक्सिमम 5 भी। तो मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन अभी क्लास में करवाने जा रहा हूं। देखें, ये डेटा है। फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम रिलैक्स रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है आई प्लस टी, आई प्लस टी, आई प्लस टी परसेंटेज जे, परसेंटेज जे मल्टीपल एल, आई प्लस टी परसेंटेज जे मल्टीपल एल डिवाइड के, डिवाइड के। यहां लिखा हुआ इस रूप से आई प्लस टी, आई प्लस टी परसेंटेज जे इंटू एल डिवाइड के। जो कल क्लास में नहीं आए थे उनके लिए मैंने यह भी कहा, बनाने का तरीका राइट टू लेफ्ट लेके चलें, बनाने का तरीका राइट टू लेफ्ट रखें। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो राइट टू लेफ्ट लेके चलना होगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल डिवाइड के। राइट टू लेफ्ट का मतलब के डिवाइड एल नहीं, लेने का पैकेज यही होगा, बट राइट टू लेफ्ट। तो पहले पढ़ें एल डिवाइड के, एल डिवाइड के के बाद फिर सेकेंड क्या पढ़ेंगे, जे इंटू एल। सेकेंड पढ़ेंगे जे इंटू एल। फिर थर्ड आप क्या पढ़ेंगे, टी परसेंटेज जे। थर्ड पढ़ेंगे टी परसेंटेज जे। थर्ड पढ़ना है
टी परसेंटेज जे, फिर पढ़ना आई प्लस टी, फिर पढ़ोगे आप आई प्लस टी। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चंस में कि आई का के से क्या संबंध है। ओके, गॉड फादर ऑफ रीजनिंग, नहीं सनी गौतम, ऐसी बात नहीं है, आपका प्यार है। मैंने पूछा कि आई का के से क्या संबंध है, आई का के से क्या संबंध है, आई का के से क्या संबंध है, हाउ आई रिलेटेड टू के। क्वेश्चन हैं आई का के से क्या संबंध है, हाउ आई रिलेटेड टू के, आई का के से क्या संबंध है, हाउ आई इज रिलेटेड टू के। अविशांत, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नाइस, थैंक यू वेरी मच। आई का के से क्या संबंध है, हाउ इज आई रिलेटेड टू के। मैंने आपसे कहा बनाने का तरीका राइट टू लेफ्ट, हाउ इज आई रिलेटेड टू के। ओके ओके डेफिनेटली। तो आई का के से क्या समझ, पहले पढ़ेंगे एल डिवाइड के। तो एल डिवाइड के का मतलब क्या, देखो एल डिवाइड के का मतलब क्या है, तो एस डिवाइड डी, एस डिवाइड डी, एल डिवाइड के, एल एस के बराबर, के डी के बराबर, एल डिवाइड के, एस डिवाइड डी, एस डिवाइड डी, एस डिवाइड डी, एस इज सन ऑफ डी, दैट मीन्स एल डिवाइड के, L is son of K, L is son of K, L is son of K। देखो S डिवाइड D, S डिवाइड D का मतलब S is son of K। तो यहां मैंने क्या पूछा, यहां मैंने पूछा L डिवाइड K, तो L S के बराबर और D K के बराबर। तो जब S D का पुत्र है तो L K का पुत्र हो गया। L किसका पुत्र हो गया, K का, L पुत्र हो गया K का, एल पुत्र हो गया के का, राइट, कोई दिक्कत नो। अब देखें एकदम रिलैक्स रहे, ये हो गया। सेकंड, जे इंटू एल, जे इंटू एल, इसका मतलब एस इंटू डी। तो एस इंटू डी का मतलब है एस डी की बहन है, एस इज सिस्टर ऑफ डी, एस इज सिस्टर ऑफ डी। तो यहां है जे इंटू एल, एस इंटू डी, एस डी की बहन है, तो जे इंटू एल, जे एल की बहन होगी। दैट मीन जे किसकी सिस्टर होगी, एल की। कैसे मालूम, क्योंकि लिखा हुआ है एस इंटू डी का अर्थ एस डी की सिस्टर है, तो जो वैल्यू एस का वो जे का, जो एल का वो डी का, तो जे एल की सिस्टर हो गई, जे इज सिस्टर ऑफ एल, ये भी कंफर्म हो गया। अब आ जाए थर्ड, टी परसेंटेज जे, टी परसेंटेज जे का मतलब हो गया एस परसेंटेज डी, एस परसेंटेज डी का मतलब एस इज मदर ऑफ डी, एस परसेंटेज डी का मतलब एस इज मदर ऑफ डी। तो यहां लिखा हुआ है टी परसेंटेज जे, तो टी जे की मां होगी। टी परसेंटेज जे का मतलब है एस परसेंटेज डी, तो एस परसेंटेज डी का मतलब एस डी की मां है, तो जो वैल्यू टी का वह एस का, जो जे का वो डी का, तो टी जे की मां है एस जे, टी जे की मां है, क्यों, एस परसेंटेज डी का मतलब है एस डी की मां है, तो टी जे की मां है। तो जो ही टी जे की मां हो जाएंगी, तो जे की मां टी हो गई मेरे मित्र, तो जे के फादर कौन होंगे, के, क्योंकि वह के का पुत्री है, के की पुत्री जे है, और जे की मां टी, तो टी और के में डबल बॉन्ड, डबल कैप, हस्बैंड वाइफ। सुनना क्यों, जे एल की बहन हो गई, निश्चित रूप से के की वो पुत्री हैं, और जब टी जे की मां है तो के को बन गया फादर। आकाश, मैंने भी कहा आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट में ओवरलैपिंग नहीं होती है, मैं इसलिए कह रहा था, और कोई बात नहीं। अब देखो आई प्लस टी, आई प्लस टी का मतलब हो गया एस प्लस डी, एस डी के फादर हैं, एस प्लस डी का मतलब है एस इज फादर ऑफ डी, एस इज फादर ऑफ डी, तो यहां निकालना है आई प्लस टी, तो आई टी के फादर हो गए। क्यों, जो वैल्यू आई का वह एस का, जो टी का वो डी का, तो आई प्लस टी का मतलब आई टी के फादर है, एस प्लस डी का मतलब एस डी के फादर है, तो आई प्लस टी आई टी के फादर हो गए, तो टी के फादर कौन हो गए, आई। वेरी सिंपल,
आई फादर हो गए। तो अब देखो कि जे की मां टी, जे के फादर के, जे का भाई एल, जे की मां टी, टी की मां, टी के फादर आई, और माता जी के पिताजी को नाना जी। कोई व्यक्ति पूछे कि आई का जे से क्या संबंध है, कोई व्यक्ति बोले आई का जे से क्या संबंध है। देखना, यदि क्वेश्चन पूछे आई का जे से क्या संबंध है, हाउ आई, रुक जाना, अभी यहां सिखा रहा हूं कुछ, वो बात छोड़ दो आप। आई का जे से क्या संबंध है, आई का, हाउ इज आई रिलेटेड टू जे, दैट मीन्स जे की मां टी और माता जी के पिताजी को नाना जी, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो आई का जे से क्या संबंध होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। यदि क्वेश्चन आ जाता जे का आई से क्या संबंध है, यहां लिखा होता माय डियर, यहां लिखा होता, मान लो यहां लिखा होता जे का आई से क्या संबंध है, तो आई की पुत्री टी और पुत्री के पुत्री को नतनी, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। ओके, लेकिन मैंने पूछा क्या आपसे क्वेश्चन, मैंने आपसे यह पूछा था आई का के से क्या संबंध है, आई का के से क्या संबंध है, तो मोस्टली नहीं लिखा फादर इन लॉ, और सभी का सही है। आई का के से, आई का के से, तो के की वाइफ टी और वाइफ के फादर को फादर इन लॉ, फिर फादर इन लॉ, ससुर, पिता जैसी फीलिंग, फादर इन लॉ। काफी आसान है, काफी आसान है, और मुझे लग रहा है कि आपका बढ़ने का तरीका मालूम हो गया, राइट टू लेफ्ट चलना है और हंसते हंसते सॉल्व करना है। क्लियर? सिर्फ इस डेटा को गौर से पढ़ना पेपर में, इस बेस पर एक क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चन आए, हमें कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां तक कैसी फीलिंग है? क्लियर ऑल ऑफ यू? अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन, देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो हम पूछेंगे, तो हम रिलैक्स रहें, सुनने का प्रयास करना। सर लेफ्ट टू राइट को क्यों नहीं बना रहे हो? सचिन, आप लेफ्ट टू राइट रहे, राइट टू लेफ्ट लेने से ओवरलैपिंग नहीं होती है सचिन, आप अपने ढंग से ले सकते हैं, आशीर्वाद बनाए रखना। प्रणाम प्रणाम राहुल उपाध्याय, आप कुछ भी करें, राइट टू लेफ्ट कभी ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसलिए राइट टू लेफ्ट लेके चलता हूं। सेकंड, एम इज डॉटर ऑफ डी, एम इज डॉटर ऑफ डी। सेकंड क्वेश्चन है, एम डी की पुत्री हैं, एम इज डॉटर ऑफ डी, एम डी की डॉटर है, एम डी की डॉटर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो कहा गया विच ऑप्शन इज ट्रू, विच ऑप्शन इज ट्रू, विच ऑप्शन ट्रू, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी, डी। 4 विकल्प सुनेंगे। एम इज डॉटर ऑफ डी, मैंने कल भी क्वेश्चन में कहा था कि जिसके बारे में कहा जाए उसको पिक करना। एम डी की पुत्री हैं, एम इज डॉटर ऑफ डी, हरीश कुमार। इस पर एक बार कितने क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में? एक पर कई बन सकते हैं, समझा नहीं? हाँ समझ गया, ओके ओके। बेसिकली इस बेस पर एक ही आते हैं कि आई का के से क्या संबंध है, एक क्वेश्चन आते हैं। यहां देखें, बट मैं यही साफ कर दूं, इस डेटा पे हो सकता है 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, मैक्सिमम 5 भी आ सकते हैं। मिस्टर खान, देख रहा हूं सर, कमेंट्स नहीं देख रहे, हम देख रहा हूं, कमेंट ही देख रहा हूं, और आपको भी देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं मिस्टर खान। यहां देखें, क्वेश्चन है कि एम इज डॉटर ऑफ डी, एम डी की पुत्री हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ऑफ ज्यादा कमेंट देखता हूं तो पढ़ाई छूट जाएगी ना, इसलिए कमेंट को थोड़ा इग्नोर भी कर देता हूं। एम इज डॉटर ऑफ डी, महत्वपूर्ण बात को पढ़ लेता हूं। देखो, अब सीआरए अपलोड नहीं हुआ गुरुजी, एक ही बार बोल दिया हूं, क्या पढ़ूं बताओ? सीआरए अपलोड नहीं होगा सनी, सीआरए नहीं दूंगा सनी, सीआरए नहीं दूंगा। कई बार बोला हे प्रभु, सीआरए बोला कि आज के बाद क्लास में अपलोड हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ना ये सीख लो ना, सीआरए का बाहर दुकान लगाना सीआरए का। यहां देखे सनी, सब मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। हमने कहा था आज अपलोड हो जाएगा, एक ही बार 5 बार बोल दिया हूं, 10 बार बोलते हो।
अब सीआरए का कोई जिक्र करेगा तो मैं यही बोलूंगा सीआरए मैं नहीं दूंगा, सीआरए बंद, यही पढ़ाऊंगा, कुछ सीआरए नहीं मिलेगा। यहां देखें, एम डी की पुत्री हैं, एम इज डॉटर ऑफ डी। कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। विच ऑप्शन ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है। ओके, अब लिखा है कि एम इज डॉटर ऑफ डी, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एल परसेंटेज आर, एल परसेंटेज आर डॉलर डी प्लस टी, एल परसेंटेज आर डॉलर डी प्लस टी इंटू एम। एकदम रिलैक्स रहेंगे। ऑप्शन ए। बी में लिखा हुआ है एल प्लस आर डॉलर डी प्लस एम इंटू टी, प्लस एम इंटू टी। ओके। सी में लिखा है एल परसेंटेज आर परसेंटेज डी प्लस टी डिवाइड एम। तो एल परसेंटेज आर परसेंटेज डी प्लस टी डिवाइड एम, और डी में है डी प्लस एल। रुक जाना, भी आंसर मत बोलना। ओके, रवि आए हो आज। डी प्लस एल डॉलर आर प्लस एम प्लस टी। मेरी बात को एक बार सुन लें आप ध्यान से। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस हो, प्लीज सुनना, एकदम बेसिक बात है। जब आपसे यह कहा जाए कि एम इज डॉटर ऑफ डी, तो आप देखना कि आपसे क्या पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया। हमसे पूछा गया कि एम डी की डॉटर है। किसकी डॉटर? डी की। तो एम को क्या होना है? फीमेल। दैट मीन्स एम का जेंडर देखो तो एम को होना है महिला, फीमेल। वाई फीमेल? क्योंकि एम इज डॉटर ऑफ डी, एम डी की पुत्री है। जब डी की पुत्री होगी तो डी मे बी फादर, मे बी मदर, बट एम हमेशा पुत्री ही होगी। तो एम इज डॉटर ऑफ डी, दैट मीन्स डी मे बी फादर, मे बी मदर, बट एम को होना है फीमेल। तो मैंने कल भी कहा कि ऐसे क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले देखना जेंडर, कि क्या एम का जेंडर फीमेल किस में है। तो अब आप देखो, अब आप देखना यहां प्लीज, एम को डी की पुत्री होना है तो यहां लिखा हुआ टी इंटू एम। टी इंटू एम का मतलब, टी इंटू एम का मतलब देखो एस इंटू डी, एस डी की सिस्टर है तो एस डी की सिस्टर है, और यहां लिखा हुआ टी इंटू एम, टी एम की बहन है। तो जब टी सिस्टर एम की होगी तो एम का जेंडर मे बी प्लस, मे बी माइनस। फिर से बता रहा हूं, हमें यह देखना है कि किस विकल्प में एम का जेंडर कंफर्म फीमेल निकल के आ रहा है। तो टी इंटू एम, तो डेटा में क्या लिखा हुआ था? डेटा में क्या लिखा हुआ था? एस इंटू डी, एस डी की बहन है। तो जब एस डी की सिस्टर होगी तो डी मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर, हमें यहां डी का जेंडर मालूम नहीं है। वही बात यहां भी हो गया। टी इंटू एम का मतलब टी एम की सिस्टर है तो एम का जेंडर मालूम नहीं है। ऑप्शन ए गलत, बिना सोचे बाहर कर दो। कुछ भी होगा हम बहन प्रूफ नहीं कर पाएंगे। राइट? देखो कितना अच्छा। सभी ने बी कहा, छोड़ देता हूं, पर बी देख लेता हूं। एम इंटू टी, एम इंटू टी का मतलब हो गया, एम इंटू टी का मतलब हो गया एस इंटू डी, एस डी की बहन है तो एम इंटू टी का मतलब हो गया एम टी की सिस्टर है। तो जब एम टी की सिस्टर है तो यहां एम फीमेल है तो इसकी होने की संभावना बन रही है, ये संभावना बन रही है। हम जेंडर पे देख लेंगे। अब देखो टी डिवाइड एम, टी डिवाइड एम का मतलब माय डियर एस डिवाइड डी, एस डिवाइड डी का मतलब एस इज सन ऑफ डी, एस डिवाइड डी का मतलब एस इज
एस इज सन ऑफ डी, एस डी का पुत्र है। और यहां देखो तो टी एम का पुत्र है, तो टी एम का पुत्र है तो एम मे बी फादर मे बी मदर, ये भी गलत, बिना सोचे सी गलत। क्यों? टी एम का पुत्र है तो एम मे बी फादर मे बी मदर, जेंडर कंफर्म नहीं है, बिना सोचे बाहर कर दो। यहां देखो एम प्लस टी, एम प्लस टी का मतलब हो गया एस प्लस डी, एस इज फादर ऑफ डी, एस इज फादर ऑफ डी, दैट मीन्स एम इज फादर ऑफ टी, और एम को होना फीमेल, ये भी गलत, बिना सोचे पेपर में हम बी करके आएंगे, बिना सोचे बी होगा, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। ऑप्शन क्या होगा? राइट पूजा, राइट राहुल, श्वेता, सभी का बी, नॉट जादूगर, आपका प्यार। 2 सेकंड में बना लोगे आप क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन से। यदि मान लीजिए यहां भी एम फीमेल होती और यहां भी एम फीमेल, तो हम किसी एक को चेक करेंगे, एक को चेक करना, बात बनी तो बनी, मान लो डी को चेक करता, बात बन गई तो डी, नहीं बनी तो बिना सोचे बी, तो भी लगेगा टाइम 20 सेकंड मैक्सिमम। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कहीं कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, और सभी का आंसर बी है। मैं काफी खुश हूं, ऑल ऑफ यू बी 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 बी। क्लियर? इसी बेस पर थर्ड क्वेश्चन, इसी बेस पर आ जाएं थर्ड क्वेश्चन, इसी बेस पर थर्ड क्वेश्चन लिखा रहेगा इस रूप से, जैसे क्वेश्चन है जे डिवाइड पी, जे डिवाइड पी परसेंटेज एच, परसेंटेज एच क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल, परसेंटेज एल। सुनिए प्लीज, सुपर, थैंक यू। एक सेकेंड, यहां क्या लिखा है? जे परसेंटेज, सॉरी, जे डिवाइड पी, प्लीज, जे डिवाइड पी परसेंटेज एच, परसेंटेज एच, परसेंटेज एच, एच, जे डिवाइड पी परसेंटेज एच, यहां क्वेश्चन मार्क दे दिया, टी परसेंटेज एल, जे डिवाइड पी परसेंटेज एच, जे डिवाइड पी परसेंटेज एच। रवि यादव मैसेज पढ़ रहा हूं, पूछा रहा, मेरा मैसेज नहीं पहुंच रहा, अभी तो पहुंचा, बताएं कोई दिक्कत तो नहीं? जे डिवाइड पी परसेंटेज एच, क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल। आपसे ये पूछा गया माय डियर, आपसे ये पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सिंबल आएगा? मिनी सेकेंड, राइट गौतम, मेरा मैसेज पढ़ रहा हूं। ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है इनटू, बी में है डिवाइड, सी में है डॉलर, और डी में है डिवाइड या मल्टीपल। देखो आपको ये बताना है ऑल ऑफ यू, सर राजन कुमार सिंह, मैंने आपसे ये कहा कि जे डिवाइड पी परसेंटेज एच, क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल। तो यहां लिखा हुआ ABCD मल्टीपल डिवाइड डॉलर डिवाइड और मल्टीपल। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सिंबल आएगा, विच सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले सुनने का प्रयास करना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, या प्रूफ करना कि जे टी का भाई है। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है जे इज ब्रदर ऑफ टी, जे इज ब्रदर ऑफ टी, जे टी का भाई है। यह प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आएगा? प्लीज रुक जाना हरप्रीत। क्वेश्चन है विच सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू प्रूव कि जे इज ब्रदर ऑफ टी। हिंदी मीडियम, आपसे कहा गया जे टी का भाई है, आपसे पूछा गया जे टी का भाई है। इस बात को प्रूफ करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा?
इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, व्हाट शुड, which symbol will come in place of question mark? For that we have to prove J is brother of T. तो J T का भाई है, इस बात को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा चिन्ह आएगा? इसका बनाने का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखना शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तो यहां देखना यह J है और ये क्या है, T। आपको प्रूफ करना है कि J T का भाई है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो देखना कि फिल इन द ब्लैंक्स के लेफ्ट में या राइट में ज्यादा दूरी पर कौन है। तो ज्यादा दूरी पर राइट में नहीं है, लेफ्ट में है, तो पहले हम लेफ्ट वाले को सॉल्व कर दें। ऐसे पढ़ना, P परसेंटेज H, तो P परसेंटेज H का मतलब क्या है? तो यहां देखो S परसेंटेज D, तो S परसेंटेज D का मतलब S D की मां है, S D की मां है, तो यहां देखना P H की मां है, तो यहां क्या बोलेंगे हम, P H की मां है, तो यहां देखो P इज मदर ऑफ H, P H की मां हो गए, P इज मदर ऑफ H। क्यों? फिर से बोल रहा हूं, जब आप ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करें ना तो क्वेश्चन मार्क के देखना लेफ्ट राइट में ज्यादा स्पेस कहां है, तो राइट में स्पेस कम है, लेफ्ट में ज्यादा है। पहले हम ये सॉल्व करें, राइट टू लेफ्ट, P परसेंटेज H, और यहां आप जानते हो कि S परसेंटेज D का मतलब क्या है, तो S परसेंटेज D का मतलब S D की मां है, तो यहां देखना आप P परसेंट H का मतलब P H की मां हो गई। जो ही P H की मां होंगी तो H में बी सन, में बी डॉटर। अब हम पढ़ेंगे इसमें इस रूप से, इसे J डिवाइड P, J डिवाइड P, J डिवाइड P का मतलब लिखा हुआ यहां S डिवाइड D, S इज सन ऑफ D, S डिवाइड D का मतलब S इज सन ऑफ D, तो हम यहां यह बोले J डिवाइड P का मतलब J P का पुत्र है। तो P का पुत्र कौन हो गया, तो P का पुत्र हो गया J, J P का पुत्र है, J P का पुत्र है। तो दोनों में क्या होगा, भाई बहन का प्यार। क्यों? P H की मां है, P H की मां है और P का पुत्र J है, तो JH में होगा सिंगल बॉन्ड डबल कैप, भाई बहन का प्यार। अब यहां देखो HT, अब HT में मैं क्या लेके चलूं कि यह बात प्रूफ हो जाए कि JT का भाई है। जब आप जानते हो कि H का भाई J है और आपको प्रूफ करना है कि JT का भाई है, दैट मीन्स यदि H और J में, यदि H और J में भाई बहन का प्यार होगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो भाई बहन का प्यार कहाँ है, देखो भाई बहन का प्यार क्या कहाँ है, प्लस का मतलब फादर, मल्टीपल का मतलब हो गया, मल्टीपल का मतलब है माय डियर सिस्टर, मल्टीपल का मतलब सिस्टर, डॉलर का मतलब वाइफ, मदर, सन, तो मल्टीपल होगा। इसमें एक ही बात देखना कि यदि मैं यहाँ मल्टीपल लेके चलूं, यदि मैं यहाँ मल्टीपल ले लेता हूं तो बात बन जाएगी। क्यों? H मल्टीपल T, H मल्टीपल T का मतलब H T की बहन है, और जब H T की बहन होगी माय डियर तो T मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर, T जो होगा वह मेल होगा या फीमेल। इस बात को मैं फिर से एक बार प्रूफ कर दूं कि जिनको डाउट है वो घबराएंगे नहीं। सुने, ऑप्शन तो लिखे लिए, ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन देखो हटा दो। अब फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार सुनना। आपको ये प्रूफ करना है माय डियर, आपको ये प्रूफ करना है कि J T का भाई है, J इज ब्रदर ऑफ T। एक सेकंड आकाश, J T का भाई है, तो यहां देखना J यहां है, T यहां। मैंने कहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखना कौन सिंबल आएंगे। क्वेश्चन है विच सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो आप देखना कि इस क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट और राइट में ज्यादा स्पेस कहां है, लेफ्ट में। तो पहले हम यह सॉल्व करें P परसेंट H, पहले हम ये सॉल्व करें P परसेंट H, H परसेंट S परसेंटेज D, तो S परसेंटेज D का मतलब S D की मां है, तो S D की मां है, तो P परसेंटेज H का मतलब यहां हो गया P जो है वह मां किसकी है, H की। तो जो ही P H की मां होंगी, H में बी सन, में बी डॉटर। फिर देखिए J डिवाइड P, तो यहां लिखा हुआ है S डिवाइड D, S इज सन ऑफ D, दैट मीन्स J डिवाइड P का मतलब है P का पुत्र J हो गया, J इज सन ऑफ P, J इज सन ऑफ P। तो यहां हो गया सिंगल बॉन्ड डबल कैप या भाई बहन का प्यार। अब देखो कि यहां H और T के बीच
तो यहां देखें कि एच और टी के बीच कौन सा बॉन्डिंग लेके चलूं कि यह प्रूफ हो जाए कि जे टी का भाई है। तो यदि मैं यहां पुत्र लेके चलूंगा, हस्बैंड वाइफ, तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, ये भाई बहन का प्यार होगा, और भाई बहन का प्यार सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है, मल्टीपल में सिस्टर। दैट मीन मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल का मतलब एच टी की बहन हो जाएगी। एच किसकी बहन होगी? टी की। तो एच टी की बहन है तो टी मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर, परंतु टी का भाई जे हो गया, जे टी का भाई है, ये बात प्रूफ हो जाएगा। क्यों? टी की बहन एच, एच का भाई जे। और ऑप्शन ए में क्या था? ऑप्शन ए में क्या था? मल्टीपल। क्लियर? तो बहुत ही आसान है, यहां कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, हंसते हंसते बना सकते हैं। एक मैं और देना चाहूंगा, बना के दिखाएं। वन मोर क्वेश्चन, देखो वन मोर क्वेश्चन। आर परसेंटेज टी इंटू पी क्वेश्चन मार्क क्यू प्लस वी। यहां क्वेश्चन है आर परसेंटेज टी इंटू पी क्वेश्चन मार्क क्यू प्लस वी। और आपको प्रूफ करना है यहां कि टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। प्रूफ करना है टी इज सिस्टर इन लॉ, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। आपको प्रूफ करना है कि टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। राइट? यूपीएसआई के लिए रवि यादव एंड ऑल ऑफ यू, यूपीएसआई गाइडेंस का कल मैं ले रहा हूं सेमिनार 11:15 में। कल यूट्यूब पे आ जाएंगे 11:15 में, वहीं सारी बात खुल जाएगी। टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। यहां ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में डिवाइड, बी में क्या है? परसेंटेज, सी में क्या है? डॉलर, डी में क्या है? प्लस। तो डिवाइड, परसेंटेज, डॉलर, प्लस, ये क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इसको बना के दिखाएं। टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। आपको प्रूफ करना है कि टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना माय डियर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां देखो ये क्वेश्चन मार्क है ना, पर ये बनाना टी इंटू पी। टी इंटू पी का मतलब, टी इंटू पी का मतलब क्या हो गया? एस इंटू डी, एस डी की सिस्टर है। वेल डन, वेल डन। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं माय डियर आपको कि यहां आप क्या बनाएंगे? टी क्यू पी की सिस्टर हो जाएगी। दैट मीन्स टी इज सिस्टर ऑफ पी। और जब टी पी की सिस्टर होगी तो पी मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर। टी इंटू पी, टी पी की सिस्टर है। राइट, सभी का आंसर एक स्वर में सी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टी पी की सिस्टर हो गई, और सिस्टर इन लॉ का मतलब साली भी, भाभी भी, ननद भी, कई संभावनाएं हैं। तो टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। ओके, अब बताओ पी क्यू के बीच में क्या लेके चलूं मैं गठबंधन कि यह सिस्टर इन लॉ हो जाए? एक ही उपाय है, इसके बीच में हस्बैंड वाइफ बना दूं, मैरिड कपल। तो इसके लिए एक ऑप्शन है सिर्फ, देखो प्लस का मतलब फादर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, डॉलर वाइफ। क्यों? वाइफ हो गई, मदर नहीं, सन नहीं, डॉलर हो जाएगा। दैट मीन्स यदि मैं यहां लेके चलूं डॉलर, यदि मैं यहां लेके चल रहा हूं डॉलर, डॉलर लेके चलूंगा तो बात बन जाएगी पी डॉलर क्यू का मतलब पी क्यू की वाइफ है। तो आप कह सकते हो कि पी वाइफ हो जाएगी किसकी? पी वाइफ है क्यू की, तो ये हस्बैंड। दैट मीन्स वाइफ की पत्नी सिस्टर इन लॉ
सभी का आंसर सी है, डॉलर। आंसर हो गया डॉलर। 2 सेकंड में क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सिर्फ अप्रोच शुड बी क्लियर। अप्रोच क्या है, बनाने का तरीका, वही मैं सिखाना चाह रहा था। क्लियर? अब कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आप लोग को। अब एक मैं क्वेश्चन चाहूंगा कि पीडीएफ फाइल ले लेता हूं कि जिसमें आप लोग के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चंस हैं, इस रूप से मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। मान लो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो आप, जैसे ये है, देखना, देखिए क्वेश्चंस आपके पास ऐसे लिखे हुए हैं। यहां देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस हैं ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। यहां साफ लिखा हुआ है कि, या साफ लिखा माय डियर कि ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। ओके, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, एज ब्रदर ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ ए इज ब्रदर ऑफ बी। ओके माय डियर, ए इंटू बी का अर्थ ए बी की मां है, ए इंटू बी का अर्थ ए इज मदर ऑफ बी। ओके ओके, ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए डिवाइड बी का अर्थ ए इज सन ऑफ बी। ये सारी बात आप जानते हो। यहां ए बी का कोई वैल्यू है ही नहीं, यहां वैल्यू मल्टीपल मल्टीपल प्लस डिवाइड की वैल्यू होगी। ओके, आपसे पूछा गया प्रूफ करना है यहां u प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी डिवाइड आर डिवाइड एस माइनस टी, तो s का u से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या देखना, क्वेश्चन क्या है माय डियर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, सुने क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा लिखना चाहूंगा और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया u प्लस सी, मैं यहां लिखना चाहता हूं u प्लस सी, u प्लस सी क्वेश्चन क्या है, देखो u प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी डिवाइड आर डिवाइड एस डिवाइड एस माइनस टी। ये है u प्लस सी इंटू क्यू u प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी डिवाइड आर डिवाइड एस माइनस टी। तो पूछा गया एस यू से किस प्रकार संबंधित है। हाउ एस रिलेटेड टू यू, हाउ एस रिलेटेड टू यू, एस का यू से क्या संबंध है। कुछ घबराना मत, सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहां एस माइनस टी। आप ध्यान से देखें, एस माइनस टी का मतलब क्या है, एस माइनस टी का मतलब ए माइनस बी, ए बी का भाई है। दैट मीन्स ए बी का भाई है, तो हम का, अब इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, ऐसे देखो, ऐसे ले आता हूं, ऐसे यहां देखें, यहां देखो आप पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, एस, पहले क्या पढ़ेंगे माय डियर, एस माइनस टी। तो ए माइनस बी ए बी का भाई है, दैट मीन्स एस टी का भाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एस जो है वो टी का भाई है, एस टी का भाई है। तो टी मे बी सिस्टर मे बी ब्रदर, एस टी का भाई है। ओके, अब देखें आर डिवाइड एस, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो आर एस का पुत्र है। ये कंफर्म हो गया कि आर पुत्र एस का हो गया। कैसे, क्योंकि ए डिवाइड बी का अर्थ यहां लिखा हुआ, देखो यहां लिखा हुआ माय डियर, यहां लिखा हुआ देखो ए डिवाइड, यहां देखो ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो हम कह सकते हैं यहां क्वेश्चन में कि आर डिवाइड एस का मतलब आर एस का पुत्र है। फिर देखें
P डिवाइड आर, P डिवाइड आर हो गया, P डिवाइड आर का मतलब A डिवाइड B, ए बी का पुत्र है तो P आर का पुत्र है। दैट मीन P किसका पुत्र हो गया? आर का। P पुत्र हो गया आर का। क्यों? P डिवाइड आर तो P आर का पुत्र है, A डिवाइड B ए बी का पुत्र है। ओके, अब देखना Q माइनस P, A माइनस P का अर्थ देखो यहां ध्यान से, A माइनस P का अर्थ, A माइनस B का अर्थ ए बी का भाई है, A माइनस B का अर्थ ए बी का भाई है, A माइनस B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, दैट मीन्स Q माइनस P का अर्थ Q P का भाई हो गया, Q P का भाई है। तो यहां हम कर देंगे Q, यहां क्या कर देंगे? Q, यहां कर देंगे Q, Q प्लस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि A माइनस B का अर्थ ए बी का भाई है, A माइनस B का अर्थ ए बी का भाई है, दैट मीन्स Q माइनस P का अर्थ Q P का भाई है। अब देखो C इंटू क्यू, C इंटू क्यू का मतलब यहां माय डियर A इंटू बी, A इंटू बी का अर्थ लिखा है कि ए बी की मां है, ए बी की मां है, तो C इंटू क्यू का अर्थ सी क्यू की मां हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सी क्यू की मां है, और जब सी क्यू की मां हो जाएंगे तो आर फादर हैं, दोनों डबल बॉन्ड डबल कैप। क्यों? आर का पुत्र पी, पी का भाई क्यू, क्यू की मां सी, सी आर में डबल बॉन्ड डबल कैप। ओके, अब लिखा है यू प्लस सी, यू प्लस सी का मतलब है, यू प्लस सी का मतलब है ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी का अर्थ क्या लिखा है? ए इज डॉटर ऑफ बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री हैं। तो यहां देखें यू प्लस सी का अर्थ यू सी की डॉटर हो जाएंगे, सी की डॉटर, सी की डॉटर कौन हो गई? यू, तो यू हो जाएगी डॉटर, तो यहां सिंगल बॉन्ड डबल कैप, ये भाई बहन का प्यार। दैट मीन्स आरसी कपल के 3 संतान, पी क्यू पुत्र और यू पुत्री, पी क्यू पुत्र यू पुत्री। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन क्या लैंग्वेज देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि एस यू से किस प्रकार संबंधित है, हाउ एस रिलेट टू यू, एस का यू से क्या संबंध है। तो यू का भाई क्यू, यू का भाई पी, यू की मां सी, यू के फादर आर, आर के फादर एस, एस ग्रैंडफादर हो जाएंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ग्रैंडफादर ऑप्शन नंबर दादाजी डी। ऑप्शन क्या होगा? डी कर दोगे। ऑप्शन क्या करोगे आप बताओ? ऑप्शन क्या लिखोगे? डी, ग्रैंडफादर। ऑप्शन लिखेंगे डी, ग्रैंडफादर। तो यहां आप कर दोगे इसमें ग्रैंडफादर, आपका आंसर हो जाएगा दादाजी ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर डी। इजी या टफ? ऑल ऑफ यू? जीएफ ग्रैंडफादर, वेल डन। आई होप सभी का क्लियर हो गया। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझकर बनाने का प्रयास करें। एग्री? राइट। एक क्वेश्चन में और लेना चाहूंगा, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में और लेना चाहूंगा कि आप लोग कैसे इसको समझ पा रहे हैं। देखें, एक क्वेश्चन में ले लेना चाहूंगा इस रूप से। देखो ये क्लियर हो गया। अब इस रूप से मैं उसके क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां देखा, यहां देखो क्या है क्वेश्चंस। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की मां है, राइट राइट। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की मां है, एकदम रिलैक्स होकर सुनेंगे। ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। तो कहा गया आपसे P माइनस के इंटू वाई माइनस जे डिवाइड एस प्लस आर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं जिससे मैं ही बनाऊं और आप भी देख पाए। प्लीज सुनना, क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं करें, सिर्फ रिलैक्स रहे। ए प्लस बी, यहां देखें ए प्लस बी का अर्थ लिखा है ए बी की मां है, ए प्लस बी, ए इज मदर ऑफ बी। ओके, ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ लिखा है कि फादर ऑफ ए डिवाइड बी, सब लिखा हुआ इस प्रकार। तो यहां कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप इसको पढ़कर निकाल लेंगे इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना।
ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहां देखो, और जूम कर देते हैं, मैं और जूम कर दे रहा हूं, दिक्कत ना हो। यहां देखें आप, क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। ये सिंबल पेपर में गिवन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सिंबल को देखकर हम लॉजिक निकालने का प्रयास करते हैं। अब आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, इस रूप से क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है P माइनस के इंटू वाई माइनस जे डिवाइड एस प्लस आर। ये क्वेश्चन है, प्लीज ये क्वेश्चन है। P माइनस के इंटू वाई माइनस जे डिवाइड एस प्लस आर। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले बनाएंगे s प्लस आर, पहले पढ़ेंगे s प्लस आर। s प्लस आर का मतलब लिखा हुआ है, यहां देखो, यहां लिखा हुआ है a प्लस बी का अर्थ लिखा हुआ है ए बी की मां है, ए बी की मां है। क्या लिखेंगे, ए बी की मां है, ए बी की मां है, तो s प्लस आर का मतलब एस आर की मां हो जाएंगी। जो a का मान वह s का मान, जो r का मान वो b का मान। तो यहां लिखा हुआ है माय डियर ए बी, और जूम कर देता हूं, देखो यहां लिखा है a प्लस बी का अर्थ, यहां देखे a प्लस बी का अर्थ ए बी की मां है, दैट मीन्स एस आर की मां हो जाएंगे। तो यहां हम लिखे s किसकी मां हो जाएंगी, r की। तो s मां है किसकी, r की। तो r मे बी सन, मे बी डॉटर, एस आर की मां हो गई। ओके, एस आर की मां हो गई। एस प्लस आर, ए प्लस बी, ए बी की मां है। अब देखें, अब लिखा है नेक्स्ट जे डिवाइड एस का मतलब ए डिवाइड बी, ए बी की पुत्री है। तो जे एस की पुत्री हो जाएंगे, जो वैल्यू ए का वो जे का, जो एस का वो बी का, जे एस की पुत्री हैं। तो यही कंफर्म हो गया कि एस की पुत्री कौन हो गई, जे। और जो ही जे पुत्री हो जाएंगे तो दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड डबल कैप, भाई बहन का प्यार। दैट मीन्स एस की डॉटर जे, तो जे की मां एस, आर मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर ऑफ जे। ओके, अब देखो, अब पढ़ेंगे y माइनस जे का मतलब a माइनस बी, ए बी का भाई है। y माइनस जे का मतलब हो गया a माइनस बी, ए वाई के बराबर, बी जे के बराबर। a माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो y माइनस जे का मतलब y जे का भाई हो गया। तो यही कर देंगे, y भाई है किसका, जे का। ओके, अब देखो यहां लिखा हुआ है k इंटू वाई का मतलब a इंटू बी, ए बी का पिता है। a इंटू बी का मतलब ए बी के फादर है, k इंटू वाई का मतलब के वाई के फादर है। जो वैल्यू a का वो k का, जो b का वो y का, k इंटू वाई का मतलब के वाई के फादर है, a इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो कंफर्म हो गया के वाई का फादर हो गया। तो जो ही के फादर हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, डबल बॉन्ड डबल कैप। क्यों, क्योंकि एस मां है, के फादर हो गए। हम कह सकते हैं एस के कपल के 3 संतान आर जे वाई, एस के कपल के 3 संतान आर जे वाई, वाई पुत्र, जे पुत्री, आर मे बी सन, मे बी डॉटर। अब क्या लोगे आप, अब लेना है P माइनस के का मतलब हो गया A माइनस बी, ए बी का भाई है, दैट मीन्स P के का भाई हो गया। तो के का भाई कौन हो गया, P। तो यही कर देना, P जो है सो के का भाई, दिखाई दे रहा है ना, P के का भाई है। P किसका भाई है, के का, P के का भाई है। तो यहां मैं थोड़ा सा कर दूं, के का भाई कौन है, P। देखो के का भाई कौन है, P। इसको मैं जूम कर दिया हूं, वहां के P का भाई है, राइट। इसका मतलब Y के चाचा P, Y इसका नेफ्यू, ये नीस, ये मे बी नेफ्यू, मे बी नीस, ये कंफर्म हो गया। तो यहां लिखा हुआ है P माइनस के का अर्थ
पी के का भाई हैं, पी के का भाई हैं। अब पूछा गया यह क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो इनमें से कौन सा सही नहीं है। के एस का पति है, तो के एस का पति है, ये सही है ना, ये सही है। ये क्या है, ये आपका सही है। वाई एस का बेटा है, वाई इज सन ऑफ एस, यह भी सही है। जे पी की बेटी है, जे डॉटर ऑफ पी, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जे जो होगा वो बेटी नहीं, नीस, नीस मीन्स भतीजी, जे की नीस हो गई भतीजी, ये गलत है, इसका आंसर सी हो गया। पी आर का चाचा है, ये भी सही है, तो सी। काफी सिंपल है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को बनाकर मुस्कुरा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, राइट। मैं इसका पीडीएफ दूंगा आपको, आप प्रैक्टिस करना, फिर नहीं बनेगा फिर पूछेंगे। राइट डाउन टाइप 3। अब आ जाए हम लोग टाइप 3 पे, ये टाइप 2 था, अब आ जाए टाइप 3 पे। नेक्स्ट, अब आ जाए टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 आपका है फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। टाइप 3 आपका है फोटो बेस्ड क्वेश्चंस। टाइप 3 का कंसेप्ट है फोटो बेस्ड। टाइप 3 क्या है, फोटो बेस्ड, फोटो बेस्ड। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जेपी की डॉटर है, जेपी की डॉटर है, जेपी की डॉटर है, जेपी की डॉटर है, सही कैसे होगा, थैंक्स, वेल डन। जेपी की डॉटर है, शिवम शर्मा जेपी की डॉटर नहीं है, पी का भाई के की डॉटर जे है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा कि जेपी की बेटी है, गलत, सी। ओके, थैंक्स। कमेंट आ रहा है कि बहुत इजी थे, मैं समझ पाया हूं, काफी आसान लग रहा है, फोबिया हटा दिए सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मेरा एक ही नारा होता है कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं लगेगा कि नहीं सर ऑफलाइन में नहीं है, सर लगेगा सर सामने पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में, मेरा पढ़ाने का वही पैटर्न होगा, सभी को समझना। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मोबाइल के सामने देखते रहेंगे, ये नहीं कि बाएं दाएं उस समय देखते रहना। यहां देखना फोटो बेस्ड क्वेश्चंस, फोटो बेस्ड क्वेश्चंस। टाइप 1 क्या पढ़ाया था, फैमिली ट्री। टाइप 2 सिंबॉलिक। टाइप 3 फोटो बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, बार बार एसएससी पार, ओके इस बार एसएससी पार, सब कुछ ऑफलाइन वाली फीलिंग ऑनलाइन में, एकदम 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 सर, आपको लगेगा कि सर वहीं बैठे ही हैं और आपके सामने हूं भी। ओके, थैंक यू। फोटो बेस्ड का मतलब, इसमें कुछ बात आपको समझनी है कि इसमें पिताजी के भाई को क्या कहा जाता है, पिताजी की बहन को क्या कहा जाता है। तो मैं कुछ पॉइंट को लिख रहा हूं और आप सर आप थक गए हो पहले से, ऐसा नहीं राहुल, आप थक गए हो पहले से, ऐसा कैसे राहुल उपाध्याय, क्या मेरे चेहरे पे चमक कम लग रही, बाल अभी नहीं है तो थकान लग रही है, वही एनर्जी है जो ऑफलाइन में एनर्जी होती है। यहां देखें, इस बात को समझने के लिए कुछ पॉइंट को आपको समझना है। पॉइंट नंबर 1, हाँ ये जरूर है राहुल, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप सामने बैठते हैं, हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं, वो मुस्कुराहट तो मिस कर ही रहा हूं ना, आप लोग की हंसी, बट ऑनलाइन में मैसेज ही अब हमें हंसी प्रदान करता है, इसलिए। ओके, यहां देखें टाइप 3 फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में 1, यदि कोई व्यक्ति बोले कि यह फोटो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र का फोटो है, दिस फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, तो पिताजी और मां का इकलौता पुत्र व्यक्ति स्वयं होता है, तो फर्स्ट लिखेंगे आप ओनली चाइल्ड ऑफ फादर और मदर, ओनली चाइल्ड ऑफ फादर और मदर। कुछ पॉइंट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ओनली चाइल्ड ऑफ फादर और मदर, माताजी पिताजी का इकलौता संतान, हिंदी मीडियम, माता और पिता का इकलौता संतान लिखना सेल्फ, बॉयज होंगे तो माई सेल्फ, गर्ल्स होंगे तो हर सेल्फ, सेल्फ स्वयं। कोई व्यक्ति बोले कि वह मेरे पिताजी का इकलौता संतान का फोटो है, दिस फोटोग्राफ इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, तो सेल्फ होगा। ओके ओके रवि, ओके थैंक यू। एक गर्ल्स करें कि दिस फोटोग्राफ इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, हर सेल्फ स्वयं। एक व्यक्ति कह रहा है कि दिस फोटोग्राफ इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, स्वयं। ओके ओके, सब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे सब ऑफलाइन में। नंबर टू देखें, नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति बोले ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर,
इंग्लिश मीडियम, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, दादा और दादी का इकलौता पुत्र, दादा और दादी का इकलौता पुत्र, इसका मतलब फादर। यदि कोई व्यक्ति बोले कि यह मेरे दादाजी और दादी के इकलौते पुत्र का फोटो है, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, दादा और दादी का इकलौता पुत्र, स्वयं नहीं, पिताजी। मान लो अलवेला कह रहा है, अलवेला आपसे कह रहा है हम लोग से कि देखो यह फोटो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का फोटो है, समझना वो अलवेला के फादर होंगे, राइट। तो यदि एक व्यक्ति बोले कि दिस फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी के इकलौते पुत्र का मतलब, दादाजी के इकलौते पुत्र का मतलब पिताजी, राइट। थर्ड पॉइंट आ जाए, थर्ड पॉइंट, ओनली डॉटर ऑफ MGF और MGM, ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर। MGF का मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी, और MGM का मतलब मैटरनल ग्रैंडमदर नानी, ओके। तो ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, तो लिखेंगे माँ, क्या हो जाएंगी, मदर। हिंदी मीडियम, यदि कोई व्यक्ति बोले कि यह मेरे नाना या नानी की इकलौती पुत्री हैं, तो नाना या नानी की, सर यह अलवेला कौन है? अलवेला एक छात्र है SDSU कॉम का, जो सबसे पुराना छात्र है। प्लीज, नाना या नानी की इकलौती पुत्री, माँ, मदर। ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, नाना या नानी की इकलौती पुत्री, मदर। पॉइंट नंबर 4 देखना, सन लिखना, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र को बोलते हैं ग्रैंडसन, पोता। पुत्र के पुत्र को कहा जाता है ग्रैंडसन, पोता। एक व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को ग्रैंडसन, हिंदी में बताओ, राहुल उपाध्याय, हिंदी में ही बोल रहा हूं, पुत्र का पुत्र बोलूंगा हिंदी में, लिख रहा हूं इंग्लिश में, राहुल, ओके। थर्ड पॉइंट, नाना या नानी की इकलौती पुत्री, तो नाना या नानी की इकलौती पुत्री बोलना माँ। फोर्थ पॉइंट, पुत्र का पुत्र, सन, पुत्र का पुत्र, ग्रैंडसन, पोता, सन, पुत्र का पुत्र, ग्रैंडसन, पोता। फिफ्थ पॉइंट, सन्स डॉटर, पुत्र की पुत्री, सन्स डॉटर, पुत्र की पुत्री, ग्रैंड डॉटर, पोती, ग्रैंड डॉटर, पोती। तो यदि एक व्यक्ति अपने पुत्र की पुत्री के बारे में बोले, दैट मीन्स ग्रैंड डॉटर, पोती। 4 पॉइंट, सन, पुत्र का पुत्र, ग्रैंडसन। 5th पॉइंट, सन्स डॉटर, पुत्र की पुत्री, पोती, ग्रैंड डॉटर, राइट। छठे पॉइंट पे आ जाएं, 6 पॉइंट, डॉटर सन। 6 पॉइंट लिखना, डॉटर सन, पुत्री का पुत्र, नाती का मतलब मैटरनल ग्रैंड सन, पुत्री का पुत्र, नाती, मैटरनल ग्रैंडसन। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाती, दैट मीन्स मैटरनल ग्रैंडसन। डॉटर सन, पुत्री का पुत्र, एक व्यक्ति अपनी पुत्री के पुत्र को नाती, मैटरनल ग्रैंडसन। 7 पॉइंट्स, डॉटर्स डॉटर। 7th पॉइंट लिखना, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री को कहते हैं नाती नतनी। नतनी मीन्स मैटरनल ग्रैंड डॉटर। सर उसने भी एडमिशन लिया है जो 11:30 बजे खोपचे में,
बैठा था। वो बालक कौन है? खोपचे वाला बालक नहीं दिखाई दे रहा। कौन है? हरप्रीत, नाम बताना। सर उसे एडमिशन लिया। खोपचे वाला बालक का नाम जरा बताना। 11:30 वाले कौन है? वो आए हैं क्या? हाईटेक बालक नहीं दिखाई। कौन है? मथुरा वाले। डॉटर्स, डॉटर, पुत्री की पुत्री। पुत्री की पुत्री को हम लोग कहते हैं मैटरनल ग्रैंड डॉटर। मैटरनल ग्रैंड डॉटर। मैटरनल ग्रैंड डॉटर का मतलब नतनी। ओके, तो पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र नाती, और पुत्री की पुत्री मैटरनल ग्रैंड डॉटर। राइट राइट आकाश। पॉइंट नंबर 8 पर आ जाएं। हम लोग अपने पिताजी के पिताजी को दादाजी। ओके राहुल, 5th पॉइंट रिपीट कर देना। ओके ओके ओके। 5th पॉइंट, सन्स डॉटर। सन्स डॉटर, पुत्र की पुत्री, पोती, ग्रैंड डॉटर। सन्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर, पुत्र की पुत्री, ग्रैंड डॉटर। फिर लिखा हूं पुत्री का पुत्र, नाती, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री, नतनी, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। पॉइंट नंबर 8 आ जाए। फादर्स फादर। 8 आ जाए। फादर्स फादर, पिताजी के पिताजी, फादर्स फादर। तो हम लोग जानते हैं कि पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं? दादाजी, ग्रैंडफादर। भगवान से प्रार्थना है कि हम सब जल्दी मिलें। राहुल एकदम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, हम निराश ना हो, और जल्दी होगा। बट अभी हम लोग उस लॉकडाउन का फायदा भी उठा रहे हैं। घर बैठकर भी मैं आपके पास पहुंच गया हूं। अब आपके घर पे भी आपके पहुंच गया हूं, आपके मोबाइल में दिखाई दे रहा हूं, आपका मैसेज पढ़ रहा हूं। इससे उपलब्धि क्या होगी? मीन्स अब हम लोग बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं दूसरे से। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं आप पे पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा आनी चाहिए। फादर्स फादर, पिताजी के पिताजी को बोलते हैं दादाजी, ग्रैंडफादर। जीएफ का मतलब ग्रैंडफादर। जो जानते हो गलत जानते हो। 9 पॉइंट, फादर्स मदर, पिताजी की मां। यहां देखना, फादर्स मदर, पिताजी की मां को हम लोग कहते हैं दादी। दादी का मतलब जीएम। जीएम का मतलब ग्रैंड मदर। अब लोग जीएफ मत लिखना, लिखना ग्रैंडफादर। जीएम का मतलब ग्रैंड मदर। ओके, 10 पॉइंट लिखना। मदर्स फादर, मदर्स फादर, माता जी के पिताजी। तो मदर्स फादर को क्या बोलते हैं? नाना जी। नाना जी का मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर, एमजीएफ। मदर्स फादर्स, माता जी के पिताजी को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना जी, एमजीएफ। 11, मदर्स मदर, मदर्स मदर, माता जी की मां को बोलते हैं हम लोग नानी मां, नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। इसको लिखने का प्रयास करें, एमजीएम। अगेन रिकॉल, फादर्स फादर, पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर, दादाजी। फादर्स मदर, पिताजी की मां, दादी, ग्रैंड मदर। मदर्स फादर, माता जी के पिताजी, नाना जी, मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर, माता जी के माता जी को नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, पार्क मिस कर रहे हो राजन। ओके ओके, अभी पार्क पर ध्यान चला गया। तो इतने पॉइंट्स हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हैं। मैं इसको आज नहीं, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। मैं बता दूं अगली क्लास कब होगी? कल संडे है। अगली क्लास होगी मंडे को एग्जैक्टली 1 PM पे। कितने बजे क्लास होगी? मंडे को होगी क्लास कितने बजे? अब 1 PM पे क्लास होगी। लेकिन कल आपको संडे के दिन, कल आप सभी को संडे के दिन मैं 11:15 पे यूट्यूब लाइव आ रहा हूं, और यह लाइव होगा यूपीएसआई के लिए, हाउ टू क्रैक यूपीएसआई। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी मेरे पुराने छात्र हैं, मुझे मालूम है। राइट राइट राहुल, मुझे मालूम है कि आप लोग हमारे सभी पुराने छात्र हैं, और हमारी पहुंच अभी ऑनलाइन में उतरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितना प्यार आपने हमें ऑफलाइन में दिया, उतना प्यार अभी हमें ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी स्टार्ट ही किया कोरोना के बाद। हमारे अभी सब्सक्राइबर कम हैं, अभी हमारे सब्सक्राइबर कम हैं,
तो जब जब मैं यूट्यूब पे लाइव रहता हूं उस समय आप लोग रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, उसको आप लाइक करेंगे, अपने मित्रों को लिंक करेंगे, भेजेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, घर घर गांव गांव तक पहुंचने का प्रयास करूं, और इसके लिए आपका सहयोग वांछनीय है। विदाउट आपके हेल्प से मेरी पहुंच वो नहीं हो पाएगा जो आपने हमें ऑफलाइन में प्यार दिया। तो जब जब मैं यूट्यूब पे लाइव रहूं उस समय आप आने का प्रयास करें। कल मैं संडे के दिन 11:15 पे यूट्यूब पे लाइव रहूंगा यूपीएसआई के लिए। आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तब तो आना ही है, नहीं करते हैं तो भी आप आने का प्रयास करें। हिमांशु करे पॉइंट नंबर 8 रिपीट करने के लिए, फादर्स फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर, पिताजी के पिताजी, दादाजी ग्रैंडफादर। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग तैयारी करते हो यूपीएसआई की, ना करते हो इस सेमिनार को जरूर ज्वाइन करें, बेनिफिट होगा। तो कल 11:15 में आना है। कितने बजे? 11:15, रात में नहीं, सुबह में एएम पे आएंगे। यूपीएससी का सेमिनार होगा, सभी का रहना जरूरी है। आप उसको सुने, अच्छा लगे तो कमेंट करें, फैलाएं, ये करना। ओके ओके। शीतल, शीतल मैं नाम से पहचान तो नहीं पा रहा, चेहरा से पहचान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आंखों पे नहीं, ये मेरा एक रिक्वेस्ट होगा। और मंडे को मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद का क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। ऑल ऑफ यू वेल डन।